खबर दें आपको, पाकिस्तान ने भारत को जवाब दे दिया है। पाकिस्तान ने भारत को सरप्राइज दे दिया है। पाकिस्तान के 2 तैयारे भारतीय फजाई हदूद में दाखिल। भारतीय मीडिया की जानिब से दावा किया गया है पाकिस्तानी तैयारे मौजूदा जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में। जी पूछें सवाल। अंकल आप अपनी मामा को तंग करते थे? कोशिश करता था ना करूं, लेकिन जाहिर है बेचारी अम्मी तंग तो आती होगी कब। तो माँ तंग तो होती है, लेकिन क्योंकि माँ से प्यार इतना था, मैं कोशिश करता था कि उसे तंग ना करूं। अंकल आप हमारी कंट्री के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे? इंशाल्लाह। और अगली इलेक्शन में और इस मुल्क के नौजवानों के जरिए और ख्वातीन के जरिए, इस मुल्क की माओं के जरिए, क्योंकि सबसे माँ को अल्लाह ने क्या सिर्फ दी है, औरत की क्या सिर्फ दी है। औरत जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो वो बच्चा भी बोल नहीं सकता, औरत उसकी मैनरिज्म से पहचान जाती है कि बच्चा क्या चाहता है। ये अल्लाह ने आदमी को नहीं। अब मैं मेरी बीवी एकदम पहचान जाती थी वो बच्चा क्या कहता है, मुझे नहीं पता चलता था। तो ये अल्लाह ने औरत को सच पे पहुंचने का एक रेडार दिया हुआ है। तो यहाँ की औरतें सच पे पहुंच चुकी हैं और इंशाल्लाह नौजवान और उनके जरिए हम जीतेंगे। इमरान अंकल, आपकी मामा को आपका क्रिकेट खेलना कैसा लगता था? मेरी वालदा के जो वालिद थे वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्रिकेट खेलते थे। उनके जो भाई थे वो भी गवर्नमेंट कॉलेज और नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलते थे। उनकी दोनों बहनों के जो बेटे थे वो दोनों पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन रह चुके थे। तो जाहिर है मेरी वालदा को क्रिकेट का बहुत शौक था। और वो फिर मुझे याद है, मैं जब गद्दाफी स्टेडियम में खेला करता था तो मेरी वालदा वहाँ ऊपर बैठी होती थी और मुझे नजर आ रही होती थी ग्राउंड में, मैं जब बैटिंग कर रहा होता था यार, और वहाँ ऊपर बैठ के बेचारी दुआएं कर रही होती थी। अंकल आप अपनी मामा के ज्यादा लाडले थे या अपने पापा के? अम्मा का बहुत लाडला था। सर ये आसिफ अली है और इनकी एक छोटी सी स्टोरी ये है कि ये जब पैदा हुए तो इनको कैंसर डायग्नोज हुआ। उसके बाद तो फिर वालिद साहब का और इनकी वालदा का आपस में लड़ाई हुई। उन्होंने कहा कि वालिद साहब ने इनके कि इसको छोड़ दो यहीं पर और हम बाकी बच्चों को लेके चलते हैं। लेकिन इनकी वालदा ने कहा कि नहीं, मैं अपने इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। और इसी बुनियाद पे इनके वालिद और वालदा की सेपरेशन हो गई। फिर इनकी अम्मी ने खुद इसकी परवरिश की और फिर शौकत खानम में इनको एडमिशन करवाया और अब ये माशाल्लाह सेहतयाब यहाँ हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इनकी वालदा से? मैं पहले तो आपको सलाम पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ आपके लिए कि माशाल्लाह आपका बेटा एक बड़े काम करेगा, क्योंकि ये बड़े मुश्किल वक्त से गुजरा है। कैंसर का इलाज आसान काम, ये अब जब माशाल्लाह ये सेहतयाब हुआ है तो इसमें बाकी बच्चों से ज्यादा ताकत होगी। ये बड़े काम कर सकता है इंशाल्लाह। और मुझे बड़ा अफसोस होता है लोग जो कि अपने आप को अपने बच्चों से ना, मैं क्यों डरा कहीं कनु दाने गिंदा, कहीं कनु अट्टा गिंदा या कहीं कनु पिंदा। मेरी इज्जत, मेरी जिल्लत, मेरी जिंदगी, मेरी मौत दा वारिस मेरा मालिक अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी कसम इमरान खान दे नाल खड़े हासे खड़े हैं ते खड़े रासू। आई लव यू इमरान खान, ग्रेट लीडर। हम कब तक ऐसे रहना चाहते हैं? मैं अपनी कौम को भी कह रहा हूं, अपने मीडिया को भी कह रहा हूं कि हम कितनी देर इस तरह गुजारा करेंगे? धमकियां मिल रही हैं, मेरी कौम